बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि C++ में यूज़ की जाती हैं। चलें आइए शुरू करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी C++ की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। किसी कंडीशन की बेस पर हमारे प्रोग्राम का जो डायरेक्शन है, हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन है, किसी एक सिमत में जो है वो डाइवर्ट करती हैं। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी डायरेक्शन में हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो डाइवर्ट करती हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है एक सिनारियो है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि आलमोस्ट इन एवरी लैंग्वेज में जो है, जो कि कंप्यूटर साइंस की है, उसमें यूज़ होती है। और देर आर वेरी फेमस जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, जो कि ना सिर्फ सी में बल्कि C++ में, सी फैमिली की तमाम लैंग्वेजेस में, बल्कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तमाम में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। अच्छा जी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से हम पहले तो ये देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास वो किस तरीके से C++ में हमें हेल्प आउट करती हैं। कंडीशन एक नॉर्मल चॉइस होती है, जो कि जिसकी बेस पर हम सर्टन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और सर्टन एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप यू वांट टू मूव आउटसाइड टुडे, और आप चाह रहे हैं कि जी लेट्स से आज मार्केट जाना है या लेट्स से पार्क जाना है, और आप देखते हैं कि जी ओके जी जो वेदर है दैट इज़ क्लाउडी और माइट बी इट रेन। तो अगर आप ये समझते हैं कि अगर कुछ देर बाद जब आपने जाना है बाहर, उस टाइम अगर बारिश होती है, तो आप ये डिसाइड ये करते हैं कि जी ओके अगर बारिश हुई देन वी विल कैरी एन अम्ब्रेला विद अस, कि हम बारिश से जो है ना वो बच सकें। अच्छा, लेट्स से इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग और आप यू आर फीलिंग हंग्री, और अगर आपको भूख लग रही है, तो आप उस केस में आप कहते हैं कि ठीक है अब हमें खाना खाना चाहिए। तो ये वो लाइफ की स्टेटमेंट्स हैं, लाइफ के सिनारियोज़ हैं, कि जिसमें कि आप लाइफ के इन एक्टिविटीज़ की बेस पर जो कंडीशन आपके अराउंड एग्जिस्ट करती हैं उसकी बेस पे लाइफ में डिसीजन करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी आपके पास जो है ये चॉइसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज़, बेस्ड ऑन सर्टन सिनारियोज़, आप अपने प्रोग्राम की कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएंगे और कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये अभी तक एज अ डिज़ायर मेरे और आपके ज़हनों में एग्जिस्ट करती है कि भाई हमारे पास अगर हमारे पास प्रोग्राम में 100 लाइन्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और हम चाहते हैं कि जी हमारी 100 की 100 लाइंस बिल्कुल एग्जीक्यूट हों, लेकिन उसमें से कुछ लाइंस हमारी मर्ज़ी के हिसाब से एग्जीक्यूट हों, जब हम चाहें एग्जीक्यूट हों, जब हम चाहें एग्जीक्यूट ना हो। तो ये अभी तक तो डिज़ायर ही है, क्योंकि हमें किसी ऐसे लैंग्वेज टूल का आइडिया नहीं है कि जिसकी बेस पे हम प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन है वो कंट्रोल कर सकें। हमें वो सीखना पड़ेगा। और कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास वो फर्स्ट चॉइस है कि जिसकी बेस पे आप लैंग्वेज में C++ में यूज़ करते हुए इस लैंग्वेज के टूल्स को या इसके कंस्ट्रक्ट्स को आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ़्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है और ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है, ये हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं। चलिए आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। अभी एक प्रोग्राम का एक चंक आपके सामने लिखा हुआ है कि जिसमें मेन का एक फंक्शन है, और हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम रिज़ल्ट है, और उसके फ़ौरन बाद हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स C++ की लिखी हुई हैं, जिसमें कि हम कंसोल पर या आउटपुट विंडो पर मैसेज जो है ना वो भिजवा रहे हैं। अच्छा, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज जो है ना वो प्लेन टेक्स्ट है, और सिनारियो ये है कि अगर हमारे पास हमारे इस वेरिएबल में एक वैल्यू पड़ी हुई है, जो कि कोई भी एक नंबर हो सकता है, अगर तो वो वैल्यू ऑड वैल्यू है, तो हम चाह ये रहे हैं कि हमारी फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स जो कि आउटपुट की हैं वो एग्जीक्यूट हों, और हमारे पास कंसोल पर ये इन स्टेटमेंट्स की जो है ना वो आउटपुट आए। और अगर इस वेरिएबल के अंदर इवन वैल्यू हो, तो हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों, और हमारे पास कंसोल पर इन 2 स्टेटमेंट्स की आउटपुट जो है वो नज़र आए। तो एक चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी वो ये है कि C++ में या किसी भी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट टिल द वेरी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो होती है। अच्छा, जब तक कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो इसको चेंज ना किया जाए। फिल वक्त हमने कोई ऐसा
लैंग्वेज का टूल यूज़ नहीं किया कि जिसमें कि हम चाह रहे हों कि हमारे पास कोर्स ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो किसी भी हवाले से डाइवर्ट हो, डिस्टर्ब हो या अल्टर हो, या उसको हम अपनी मर्ज़ी से वो चेंज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई टूल हमने यूज़ नहीं किया हुआ। हम सिंपल वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन के ऑर्डर में जब ये स्टेटमेंट जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है ये जब एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है ये जो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको मिलेगी और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद उस वक्त तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि हमारे पास वेरी लास्ट स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो ये एग्जीक्यूशन का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल वे है, नॉर्मल बिहेवियर है हमारे पास प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन का। और प्रेजेंटली अगर हम इस इंटीजर वेरिएबल में लेट्स से हम चाहते हैं कि जिसमें एक नंबर जो कि 47 है, ये अगर हम इसको इनिशलाइज भी से करवा देते हैं तो इस नंबर के मूव करवाने के बाद हमें एज अ ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहा है कि भाई ये एक ऑड नंबर है, लेकिन कंप्यूटर को ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये एक ऑड नंबर है और इस ऑड नंबर की बेस पर आपने ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है और ये वेरी टू नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट नहीं करनी। लेकिन जब तक कंप्यूटर को बताया ना जाए तब तक कंप्यूटर इसको एक नॉर्मल वे में जो है एग्जीक्यूट करेगा। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? रिज़ल्ट ये आ रहा है कि चारों की चारों स्टेटमेंट जो कि हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हमें ऑड नंबर का रिज़ल्ट दे रही हैं और लास्ट टू स्टेटमेंट्स हमें इवन नंबर का रिज़ल्ट दे रही हैं, जबकि हमें ये मालूम है कि भाई हमारे पास एक ऑड नंबर जो है वो मौजूद है। अब कंप्यूटर को कैसे ये समझाना है, कंप्यूटर को कैसे गाइड करना है कि आपको सिर्फ ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, फिल वक्त मैं प्रोग्राम की लॉजिक के हवाले से बात नहीं करूँगा, हमें एक कंस्ट्रक्ट सीखना है और वो प्लेन कॉन्सेप्ट में सीखना है। और प्लेन कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमारे पास C++ में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि एक चीज़ जो हमें यहाँ पर एक और अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जो लैंग्वेज की सपोर्टेड हमारे पास टूल है, जो लैंग्वेज का सपोर्टेड हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, वो हमारे रियल लाइफ से आया हुआ है। हम लाइफ में बहुत सारे डिसीजन इफ्स एंड बट से करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये काम करेंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो यही जो इफ़ की स्टेटमेंट है ये हमारे पास C++ में भी मौजूद है और यहाँ पर भी हमें ये हेल्प आउट करती है। ये कैसे करती है इसको ज़रा देखते हैं। पहले इसका हम जनरल सिंटैक्स जो है वो सीख लेते हैं। अभी जो कोड आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ये जनरल सिंटैक्स है, ये एक्चुअल कोड नहीं है C++ का। ये जस्ट टू इंडिकेट कि हमें किस तरीके से इस इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। इफ़ की स्टेटमेंट का जो फ्लो होगा वो ये होगा कि आप इफ़ का कीवर्ड लिखेंगे, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक कीवर्ड है, उसके फ़ौरन बाद आप पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशन को लिखने के लिए, अपनी कंडीशन को मेंशन करने के लिए। जैसे कि लेक्चर के शुरू में आपसे मैंने ये अर्ज़ किया था कि इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड एंड इफ़ देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड देन यू विल कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। तो ये कंडीशन है वो कि अगर बाहर बारिश हो रही है, अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे। तो जो आपने काम करना है बारिश के अगेंस्ट वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यू विल कैरी सम अम्ब्रेला और एनी अदर प्रिकॉशन जो कि आप बारिश में जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने ब्लॉक लिखा है, ये ब्लॉक क्या है? ये आपके करली जो पैरेंथेसिस हैं ये बेसिकली ब्लॉक कहलाते हैं। ये माइट भी आपके लिए नया एक वर्ड हो, लेकिन ये यू आर यूजिंग दिस ब्लॉक ऑफ कोड की स्टेटमेंट को आप शुरू से यूज़ कर रहे हैं जब से आप मेन का फंक्शन लिख रहे हैं। मेन के फंक्शन में आपके पास ये जो करली पैरेंथेसिस आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली ये स्टार्टिंग और एंडिंग ये आपके मेन का ब्लॉक है, मेन की बॉडी है। मेन के अंदर जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो सारी यहाँ पर आप राइट करते हैं। तो अगर आपके पास सिनेरियो ये बनता है कि आप यहाँ पर ये चेक लगाना चाह रहे हैं कि इफ़ सम कंडीशन इज़ ट्रू, तो आपने वो काम करना है जो कि इस पैरेंथेसिस के दरमियान में लिखा हो। यानी कि अब वापस अपने सिनेरियो की तरफ आते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन टेस्ट हो जाए और वो टेस्ट इस तरह से हो कि भाई 47 जो है लेट से आप ये किसी तरीके से भी, मैं अभी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से आपके पास ये कंफर्म हो जाए कि 47 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के अगेंस्ट आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाए और ये कंडीशन जिसको हम कंडीशन कह रहे हैं, जो कि ये C++ का कोड नहीं है कंडीशन, ये हम यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे और ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न रिजल्ट करवाएं, ठीक है। अगर ये जो स्टेटमेंट आपको ट्रू रिटर्न करवाती है, यानी कि यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ईदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है।
ट्रू या फॉल्स क्या मतलब है जी? ट्रू के अगेंस्ट लेट्स से मैं वापस आता हूँ अपनी रेनिंग एग्जांपल की तरफ, कि अगर बारिश हो रही हुई, यानी कि अगर बारिश हो रही हुई तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर बारिश नहीं हो रही हुई तो फिर आपकी कंडीशन वापस फॉल्स हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप मद्देनज़र रखें तो यहाँ पर अगर कंडीशन आपके पास ट्रू आती है, तो ये कंडीशन अगर लेट्स से आपके पास ट्रू आती है तो आपका वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपने फ़ौरन इफ़ की स्टेटमेंट के बाद इस ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो इस ब्लॉक में लेट्स से अगर आपके पास ऑड आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपने यहाँ पर ये शो करना है कि भाई ये आपकी जो है स्टेटमेंट्स जो है ना उस वक्त एग्जीक्यूट होंगी जो कि आपने इफ़ कंडीशन की ट्रू की सूरत में आपने फाइंड आउट किया। अब ट्रू कैसे होगा? अब इस कंडीशन में आप किसी तरीके से 47 को ऑड साबित करेंगे, ठीक है? कंप्यूटर को नहीं मालूम कि 47 ऑड है, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, ठीक है? ये हमें मालूम है क्योंकि 47 को हम ऑड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अच्छा जी, एक काम तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सेम चीज़ें आप इवन नंबर के लिए भी करेंगे, ठीक है? यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन आप लिखें और वो कंडीशन लेट्स से वो कंडीशन आपके पास इवन के लिए भी लेट्स से एक नंबर है, फिलहाल 47 है हमारे पास, एक ऐसा सिनेरियो लेट्स से कभी एक और नंबर चेंज हो जाता है और वो नंबर आपका इवन नंबर होता है, तो आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि जी इवन के अगेंस्ट में ये वाला कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो। जब ये चीज़ आप एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे तो आप सेकंड इफ़ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसकी जो वेरिएशंस इफ़ के एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन वेरिएशंस को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अब सिनेरियो आपको समझ आ गया है कि अगर आपके पास 47 है, ऑड नंबर है, तो आप फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर वो नहीं है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके जी। अच्छा जी, अगेन मैं चीज़ रिमाइंड करवा दूं कि दिस इज़ नॉट C++ कोड। सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है ये C++ का जो है वो कोड है। ये कंडीशन हमें डिफाइन करवानी पड़ेगी अभी यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एक रिकॉल करें, अगर हमारे पास ये इफ़ की स्टेटमेंट्स ना होती, अगर हमारे पास ये इफ़ की स्टेटमेंट्स ना होती, अगर हमारे पास ये इफ़ की स्टेटमेंट्स ना होती, प्लेन हमारे पास ये कोड होता जस्ट लाइक दिस, तो हमारे पास क्या होता? तब हमारे पास ये होता कि अगर आपने ऑड या इवन नंबर चेक करवाना है और आप चाह रहे हैं कि जी कोई एक नंबर जो है ना हमारे पास आए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? कभी इस कोड को कमेंट करेंगे और कभी आप वापस आकर दूसरे कोड को जो है ना कमेंट करेंगे चेक करवाने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या होगी कि आपका कोड कंडीशंस की बेस पे आपके जो कंडीशंस हैं उनको जो है ना वो सेटिस्फाई करे। तो हम आइए इस तरफ चलते हैं, और सबसे पहले जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि किसी तरीके से पहले हम ऑड की जो वैलिडिटी है उसको हम जो है वो कंफर्म कर लेते हैं, और साथ साथ फिर हम इवन को भी करते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जैसे कहा कि C++ का वर्ड नहीं है, अब इसकी जगह पे हमें कोई एक ऐसा जो है ना लॉजिक यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि जिसकी बेस पे यहाँ पर हमारे पास एक ट्रू वैल्यू आ जाए। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन आ गया कि व्हाट डू वी मीन बाय ट्रू वैल्यू। अच्छा जी, प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि C++ में जब भी आप बात करेंगे C++ में, या और ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं कि ट्रू मीन्स एनी नॉन ज़ीरो ट्रू कंसिडर करते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास 1 भी ट्रू है, आपके पास 100 भी ट्रू है, आपके पास 117 भी ट्रू है, और आपके पास -13 भी ट्रू है जी, ठीक है? -13 भी ट्रू है। और इसके साथ साथ आप ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास 0.5 भी ट्रू है, यानी कि एनी नॉन ज़ीरो नंबर जो कि इधर फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, वो सारा का सारा आपके पास ट्रू में कंसिडर होता है, ट्रू में काउंट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ इसमें ट्रू के हवाले से ये है कि नॉन ज़ीरो नंबर या नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो आपकी ट्रू कंसिडर होती है। इसके अलावा अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट वेरिएशन ये एग्जिस्ट करती है कि कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि C++ की कोई भी स्टेटमेंट जो कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर पर या नॉन ज़ीरो वैल्यू में कन्वर्ट हो, वो आपके पास ट्रूस जो है ना कंसिडर होती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अभी कंसिडर करनी है जी। अच्छा, इसके साथ साथ चूँकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लगाने के लिए हमें लॉजिक जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम लॉजिक पर मूव नहीं कर रहे। जो C++ ने हमें चीज़ प्रोवाइड की हुई है उसको हम देखते हैं वो क्या है। C++ में हमारे इस सिनारियो को मीट करने के लिए, इस
इफ़ की कंडीशन को समझने के लिए, इसकी जो एक्चुअल आर्किटेक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास हमारी मदद के लिए ट्रू और फॉल्स, ये दो जो कांस्टेंट है डिफाइन करवाए हुए हैं, जो कि ट्रू जो है वो आपकी ट्रू यानी कि नॉन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ट्रू लिख देंगे, ट्रू कांस्टेंट लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि जी यहाँ पर कोई नंबर या कंडीशन ने बेसिकली ट्रू रिटर्न करवाया और उसको हम रेप्लिकेट करवाना चाह रहे हैं, उसको हम रिजेंबल करवाना चाह रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आपके पास अगर स्टेटमेंट में किसी कंडीशन में अगर आप डायरेक्टली फॉल्स लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फॉल्स का जो सिनारियो है उसका रिजेंबल करवाना चाह रहे हैं, उसका एक्शन देखना चाह रहे हैं और उसको जो है ना प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर सिंपली अगर आप ट्रू लिख देते हैं तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी इफ़ की स्टेटमेंट है कि जिसकी कंडीशन में आपके पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिजेंबल हो रहा है, ट्रू जो है ना वो एक तरह से यहाँ पर एम्बेड हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब इसके हम लॉजिक बिल्ड करेंगे तो हम ट्रू को हटाकर वो लॉजिक यहाँ पे ट्रू की जगह लिख देंगे, तो वो लॉजिक हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। फिल वक्त हम डायरेक्टली हार्ड कोड कर रहे हैं इसके अंदर कि ट्रू, और ट्रू जो है ना वो एनी नॉन ज़ीरो नंबर होगा, और इस केस में ये 1 जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 1 यहाँ पर आएगा। 1 जो है नॉन ज़ीरो है, 1 नॉन ज़ीरो होने की वजह से आपके पास यहाँ पर ट्रू आएगा। और ये जो ट्रू का ब्लॉक है, बेसिकली इफ़ के फ़ौरन बाद जो ब्लॉक होता है ये ट्रू का ब्लॉक होता है। ये जो ट्रू का ब्लॉक है ये आपके पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये इस स्टेटमेंट को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है, द रिज़ल्ट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, वी हैव एन ऑड नंबर। अच्छा, ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि जब ये कंडीशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कमेंट्स को उसने इग्नोर किया और आपकी इफ़ की स्टेटमेंट पर आया, और यहाँ पर आप इसको एक ट्रू, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली जो कि 1 थी। इस हार्ड कोड जो हमने कांस्टेंट यहाँ पे कर दिया उसके अगेंस्ट यहाँ पर 1 आएगा, और 1 के अगेंस्ट ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर ट्रू ना आता तो हमारे पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना था। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इस सेटिस्फाई होने की बेस पर आपके पास ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। इसको कन्फर्म करने के लिए अगर आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं, तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो आपने वही जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, वही प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया, जस्ट चेक में आपने फॉल्स लिख दिया। फॉल्स के अगेंस्ट यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आई है, अगर ज़ीरो आई है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये उसी वक्त सिर्फ एग्जीक्यूट होगा जो इफ़ के फ़ौरन बाद होता है अगर यहाँ पर ट्रू आए। तो ये आपके पास एक इफ़ का एक बेसिक फॉर्मेट है कि जिसके ज़रिए से आप इफ़ के बेस पर आप सर्टन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये चीज़ें थी जी जहाँ पर हमने अब ट्रू को और फॉल्स को हार्ड कोड किया था। लेट्स कम टू द लॉजिक नाउ, कि हम यहाँ पर एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और लॉजिक क्या हो सकती है? लास्ट वीडियो में जिसमें कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, वी स्टडीड एन ऑपरेटर जो कि हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर था। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था? इंटीजर डिवीजन में रिमाइंडर हमारे पास रिटर्न करवाता था। अगर हम यह चाहते हैं कि लेट्स से जो भी हमारे पास नंबर है उसका नाम है रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट, और इसका मॉडुलस हम 2 से लें, रिज़ल्ट में जो भी आएगा, जो भी नंबर होगा उसको अगर हम 2 से मॉडुलस लें या 2 से इसको हम डिवाइड करें, तो अगर इसका रिमाइंडर 1 आता है तो इट मीन्स हमारे पास एक ऑड नंबर है, ठीक है। और अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मीन्स हमारे पास एक इवन नंबर है। अभी हमारे पास 47 है, इसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास ऑड नंबर की जो है ना वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ गई हैं। अच्छा, इसमें लेट्स से 47 के बजाय अगर आप 46 लिखवाते हैं और सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हमारे पास ऑड स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 46 है रिज़ल्ट में, 46% मॉडुलस 2 जब आप लेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 0 आएगा, और 0 आपके पास फॉल्स है, 0 आपके पास फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि आप सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ की जो वेरिएशंस हैं वो कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपकी कीमती आरा और मशवरे हम तक पहुंचते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ताल्लुक़ और रब्ता मज़ीद मजबूत हो सके। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।